दोस्तों आखिरकार भारत के रुपए ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब पूरे 18 देशों ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब क्या डॉलर को रिप्लेस करने वाला है रुपया, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में मंदी आ रही है और वहां के बैंक एक एक करके बंद होते जा रहे हैं और जिस तरह से डॉलर के प्राइस गिर रहे हैं जबकि रुपया स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसे में यह उस समय की शुरुआत हो सकती है जब रुपया एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। क्योंकि अभी तक दुनिया के 18 देशों में भारत के रुपए की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही डॉलर का खात्मा भी शुरू हो चुका है और अब डॉलर की चमक को फीका करने के लिए रुपया पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने और भारत में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लोकल करेंसी यानी कि रुपए में ही ट्रेड को बढ़ावा देने की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है। और अब ऐसे में भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में जिन देशों ने दिलचस्पी ली है उनमें रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन शामिल है, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपए में दिलचस्पी दिखा दी है। और साथ ही इन्होंने भारत सरकार से इसके सेटलमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने की मांग भी की है। अब इस लिस्ट में रूस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं कि भारत के रुपए की वैल्यू अब क्या होने वाली है। दरअसल आरबीआई ने पिछले साल जुलाई के महीने में भारतीय रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए सीधे तौर पर तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही एक तरफ जहां दुनिया भर के देश भारत के यूपीआई की तारीफ करते नहीं थक रहे और उसे अपनाना चाह रहे हैं, तो वहीं कई देशों के बैंकों ने भारत में अपने वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अब इन देशों के साथ सीधे रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकेगा। वहीं अब तक 49 वोस्ट्रो अकाउंट देश के अलग अलग हिस्सों में खोले जा चुके हैं। जी हां, भारत में खोले गए 49 वोस्ट्रो अकाउंट में रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी के बैंक शामिल है। यानी अब इन देशों के साथ भारत अपनी करेंसी में आराम से ट्रेड करने के लिए तैयार है और डॉलर की कोई जरूरत नहीं। और कई देशों के साथ तो भारत में रुपए में ट्रेडिंग शुरू भी कर दी गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में भारत के रुपए की मजबूती कितनी ज्यादा होने वाली है। और अब रुपए के लेन देन और भी ज्यादा मजबूत और आसान बनाने में यूपीआई का भी बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। साथ ही सिंगापुर, यूएई, भूटान, बहरीन और ओमान में भी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है। और अब इसके अलावा भी और कई देश है जो भारत के यूपीआई के साथ जल्द ही जुड़ना चाहते हैं और बहुत जल्द अब फ्रांस और यूरोप जैसे देशों में इसकी सर्विस स्टार्ट होने वाली है। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत की धमक अब ग्लोबल हो चुकी है। ऐसे में अब पूरी दुनिया में भारत की यूपीआई का बोलबाला हो सकता है। और अगर भारत अपना ग्लोबल ट्रेड रुपए में करता है तो भारतीय रुपए में और भी ज्यादा मजबूती आएगी और भारत समेत दूसरे देशों को भी डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना होगा। और अगर ऐसा हो गया तो आगे जाकर किसी भी सिचुएशन में भारत को अमेरिका के सामने झुकना नहीं होगा। और देखा जाए तो भारत के आसपास ऐसे कई देश हैं जो डॉलर के मुकाबले रुपए में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करेंगे। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2047 तक रुपए को इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी बनाने का मन बना लिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब भारत में खालिस्तानी अलगाववादियों के नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू हो गया है। ऐसे में जहां एक तरफ भारत के पंजाब में अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस काफी तेजी से काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को डेवलप सुरक्षित देश होने का दावा करने वाले 4 बड़े देशों ने भी खालिस्तानी समर्थकों के आगे घुटने टेक दिए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि चारों देश ऐसे हैं जो भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बताते हैं, जिसने भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में 4 देश कौन से हैं और क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं।
दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका की, क्योंकि इन चारों ही देशों में भारत के हाई कमीशन और काउंसलेट पर पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा हमले किए गए, जिसने भारत को गुस्सा दिलाने के साथ साथ हैरान भी कर दिया, क्योंकि किसी भी देश का हाई कमीशन या एम्बेसी दूसरे देशों में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित देशों में भी भारत के हाई कमीशन सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर काम कर रहे स्टाफ और भारतीयों की सुरक्षा को विदेश सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि भारत में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के आदेश के बाद ही इन चारों पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों का नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन खालिस्तानी अलगाववादी नेटवर्क की ताकत ने आज भारत समेत सभी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अलगाववादी इतने मजबूत हो चुके हैं कि यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हमला कर सकते हैं, जिसके कारण भारत इस हमले को काफी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की नाकामयाबी और चुप्पी भारत को लगातार गुस्सा भी दिला रही है, क्योंकि लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए भयानक हमले और तिरंगे के अपमान के बावजूद अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस घटना पर एक भी बयान नहीं दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके सैन फ्रांसिस्को के काउंसलेट पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी। ऐसे में अब भारत ब्रिटेन की तरफ देख रहा है ताकि ब्रिटेन भी इस मुद्दे पर कुछ कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी खालिस्तान अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, बल्कि अगर यह चाहे तो मात्र कुछ ही महीनों में खालिस्तानियों का पूरा नेटवर्क खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इन देशों का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतना मजबूत होता है कि जरूरत पड़ने पर यह अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पर क्योंकि यहाँ बात भारत से जुड़ी हुई है और साथ ही इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये सभी देश खालिस्तानी अलगाववादियों पर कड़े कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अब पानी भारत के सर के ऊपर से जा चुका है, क्योंकि एक साथ 4 देशों में मौजूद भारत की एम्बेसी, हाई कमीशन और मंदिरों पर हुए हमलों ने भारत को इस बात का एहसास दिलाया है कि अब हमें इन खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना होगा और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके तहत आज भारत में मांग उठ रही है कि जितने भी भारतीय मूल के लोग इन घटनाओं में शामिल थे, उनके पासपोर्ट कैंसिल किया जाए और उनको भारत में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इन घटनाओं के बाद यह साफ हो चुका है कि भारत को अब इन खालिस्तानी मूवमेंट को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और इसे फौरन खत्म करना होगा। यह तो आगे जाकर यह भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।